बड़ी खबर की बात तो वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी आरा मशीन हटेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। अवैध आरा मिलों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के अंदर ऐसे सभी आरा मिलों को हटाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलराइज करने के लिए आग्रह किया गया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिलों को जल्द हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अवैध कटाई पर लगाम लगने की संभावना है। इससे न केवल जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर लगाम लगेगी बल्कि जंगली जीव, जंगल और वनस्पति सुरक्षित भी हो सकेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो गुमला में वज्रपात से 2 छात्रों की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे थे खड़े। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र के दोदांग पाका टोली गांव निवासी 2 सगे भाई 6 वर्षीय सुमित उरांव एवं 8 वर्षीय सचिन उरांव की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई है। दोनों भाई अपने घर बेलागढ़ से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश होने लगी। दोनों छात्र आम पेड़ के नीचे जाकर बारिश से बचने लगे। इसी दौरान अचानक वज्रपात हुई जिसकी चपेट में दोनों आ गए और फिर पेड़ के नीचे गिर पड़े। छात्रों को गिरता देख दूर खड़े कुछ लोग पहुंचे और बेहोश हुए छात्रों को उठाया। तत्काल विद्यालय के शिक्षक रंजीत कुमार सिंह को इसकी सूचना दी गई। शिक्षक रंजीत अपने निजी वाहन से दोनों छात्रों को घाघरा सीएचसी केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि सचिन 5वीं कक्षा एवं सुमित 3री कक्षा में पढ़ाई करता था। बच्चों की मौत से गांव और स्कूल में मातम है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची हिंसा, कॉल डंप और इंटरनेट एक्सेस के जरिए होगा साजिशकर्ताओं का खुलासा। 10 जून को रांची में हुए उपद्रव की जांच तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस की जांच अब पूरी तरह से टेक्निकल विंग के हाथों में है। रांची पुलिस की साइबर टीम उपद्रव स्थल और आसपास के इलाकों में पिछले 1 सप्ताह के दौरान किन किन लोगों ने सबसे ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया है इसका पता लगाने में जुट गई है। इसके साथ ही कॉल डंप के जरिए उपद्रव के दौरान किन किन लोगों के मोबाइल सबसे ज्यादा सक्रिय थे, किसके मोबाइल से लगातार मैसेज और फोन किए जा रहे थे, यह सब पता लगा रही है। रांची के डीसी छवि रंजन ने बताया कि पुलिस की टीम गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की टीम यह पता लगा रही है कि 10 जून को किस समय मैसेज का फैलाव सबसे ज्यादा किया गया और मैसेज भेजने वाले कौन कौन लोग थे। उन्होंने कहा है कि अब तक की जांच में यह पता चल चुका है कि उपद्रव को लेकर बड़ी संख्या में मैसेज भेजा गया था। अब पुलिस वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू पुलिस के हाथे चढ़ा एरिया कमांडर। मां की बरसी में आया था शामिल होने, भागने लगा तो पुलिस ने खदेड़कर पास के जंगल से पकड़ा। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर राजकुमार गंझू उर्फ गिरेंद्र उर्फ नीतीश को मंगलवार की देर रात मनातू थाना क्षेत्र के बेटा पत्थल गांव से गिरफ्तार किया गया है। मनातू थाना प्रभारी पवन कुमार राय ने बताया है कि गिरफ्तार नक्सली अपनी मां की बरसी में शामिल होने गाँव आया था। इस बात की जानकारी पुलिस को मिल गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। पुलिस को देखकर उग्रवादी घर के पास जंगल की ओर भागने लगा। वही पुलिस जवानों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ जिले के मनातू थाना में नक्सली वारदात से संबंधित 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2001 से राजकुमार नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है। शुरुआत में वह भाकपा माओवादी का सदस्य था, फिर टीएसपीसी में शामिल हो गया। अगली बड़ी खबर की बात तो सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का मुख्यमंत्री ने किया पुनः आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ने का पुनः आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पेंशन से वंचित जरूरतमंदों को सर्वजन पेंशन से जोड़ने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को योजना से जोड़ा जा चुका है। सभी उपायुक्त कृपया सुनिश्चित करें कि कोई जरूरतमंद पेंशन से वंचित न रह जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 3110 +2 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कार्मिक विभाग जेएसएससी को भेजी अनुशंसा। राज्य के +2 स्कूलों में 3110 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 2855 नियमित एवं 265 बैकलॉग पद शामिल हैं। कार्मिक विभाग ने बुधवार को नियुक्ति की अनुशंसा बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। इससे पहले विभाग ने प्रयोगशाला सहायकों के 690 पद पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग को भेजी है। अब आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू
शुरू की जाएगी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति में 25% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 75% पद पर सीधी नियुक्ति होगी। आरक्षित पद खाली रह जाने पर उन पदों को भी सीधी नियुक्ति से भरा जा सकेगा। नियुक्ति के लिए एक ही परीक्षा होगी। नियुक्ति में जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट मिलेगी। जिन विषयों में नियुक्ति होगी उनमें गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी व अकाउंट शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो मांडर विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। 429 सेंटरों पर होगा मतदान। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ आयोग के द्वारा इस उपचुनाव में मतदाताओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। मांडर विधानसभा के लिए 23 जून को वोटिंग होगा, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरालाल मंडल ने जानकारी देते हुए कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। इस उपचुनाव के लिए आयोग के द्वारा 429 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,54,887 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो प्री मानसून की बारिश में गुमला की घाघरा नदी पर बना चक डैम बहा, दर्जनों गांव बना टापू। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित कसमार क्षेत्र के 1 दर्जन गांव की 10,000 आबादी को बरसात के दिनों में बिशुनपुर से गांव पहुंचने की आस पहली बारिश में ही टूट गई है। कटिया, टेमर, करशा, कुमारी, आसन पानी, निरासी, जमटी सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों की लाइफलाइन कही जाने वाली घाघरा नदी में 2008 में बना चक डैम इस साल प्री मानसून की पहली बारिश में ही बह गया है। इसी चक डैम के सहारे गांव के लोग नदी पार करते थे। चूंकि घाघरा नदी में पुल नहीं है, इसलिए चक डैम बहने के बाद संबंधित गांव के ग्रामीणों के बीच आवागमन की विकराल समस्या खड़ी हो गई है। जानकारी, घाघरा नदी में पुल बनाने को लेकर वर्षों से ग्रामीण मांग सहित आंदोलन करते आ रहे हैं। ग्रामीणों के बहुत प्रयास के बाद 2022 में बनालात नदी में पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन बरसात में संभवतः काम बंद हो जाएगा और निर्माण कार्य अधूरा ही रह जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची उपायुक्त की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक, अफवाहों को सोशल मीडिया में शेयर नहीं करने की अपील। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। रांची में अमन, चैन और शांति का माहौल हमेशा के लिए बना रहे, इसके लिए आपसी सहयोग और भाईचारे के साथ कार्य करने की परंपरा को भविष्य में भी कायम रखना होगा। इस काम के लिए जो केंद्रीय शांति समिति रांची को अहम योगदान निभाना है। उपायुक्त छवि रंजन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह के आने पर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक जानकारी दे। यह रांची वासियों का दायित्व होगा कि वह किसी भी अफवाह को फॉरवर्ड न करें। एसएसपी सुरेंद्र झा ने उनको मेन रोड में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों ने शुक्रिया अदा किया है। बैठक के दौरान केंद्रीय शांति समिति के सदस्य, अंजुमन इस्लामिया महावीर मंडल के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन रांची को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो गिरिडीह में तालाब निर्माण में लाभुक से 1500 रुपये रिश्वत लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार। तालाब निर्माण मामले में लाभुक से 1500 रुपये रिश्वत लेते रोजगार सेवक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई तीसरी प्रखंड कार्यालय में की है। पकड़े गए रोजगार सेवक का नाम मोइनुद्दीन है। जानकारी के मुताबिक रोजगार सेवक मोइनुद्दीन बरवाडी में तालाब निर्माण मामले में आदित्य कुमार से 28 रुपये घूस की मांग की थी। इसके बाद आदित्य कुमार ने धनबाद एसीबी को इसकी सूचना दी। सूचना पर एसीबी के अधिकारी तीसरी प्रखंड कार्यालय पहुंचे और 1500 रुपये घूस लेते मोइनुद्दीन को रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसके बाद एसीबी के अधिकारी उसे अपने साथ धनबाद ले गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद में सोशल मीडिया पोस्ट पर हंगामे के बाद 2 नाबालिग हिरासत में लिए गए। झारखंड के धनबाद में 2 नाबालिगों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पैदा हुए तनाव के बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। धनबाद के निरसा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीताम्बर सिंह खबर ने बुधवार को बताया है कि सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के बारे में कुमारधोबी थाना क्षेत्र के 2 नाबालिगों की कथित टिप्पणी मंगलवार को वायरल हो गई, जिसके
जिसके बाद क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी दोनों नाबालिगों को मंगलवार रात को एहतियातन हिरासत में ले लिया और उग्र लोगों को कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा देकर शांत कराया। कुमारधुबी थाने के प्रभारी ललन प्रसाद ने बताया है कि इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दोनों नाबालिगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में घरेलू विमान सेवा हो सकती है सस्ती। राज्य सरकार ने एटीएफ पर 16% टैक्स घटाने का लिया फैसला। झारखंड सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल टैक्स की दर को 20% से घटाकर 4% करने का फैसला लिया है। झारखंड में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अधिसूची भाग ई के क्रमांक 1 को संशोधित करने का निर्णय झारखंड सरकार ने लिया है। गजट में प्रकाशन के साथ यह नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा। अब झारखंड में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में 16% की कमी आ जाएगी। इस फैसले से हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के अलावा पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि बहुत जल्द देवघर से विमान सेवा शुरू होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो, ईडी की पूछताछ में प्रेम प्रकाश ने उगले कई राज। एक कारोबारी ने अपने कर्मचारियों के नाम पर जमा किए आयकर। झारखंड सरकार में अपनी ऊंची पहुंच रखने वाले चर्चित प्रेम प्रकाश पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को भी ईडी ने प्रेम प्रकाश से कई घंटों तक पूछताछ की है। इस दौरान प्रेम प्रकाश ने कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रेम प्रकाश ने शराब के कारोबार को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ईडी को संताल परगना के एक बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के बारे में भी साक्ष्य मिले हैं। शराब सिंडिकेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने योगेंद्र तिवारी को पहले समन भेजकर पूछताछ किया था। अब ईडी को जानकारी मिली है कि योगेंद्र तिवारी ने अपने यहां काम करने वाले तकरीबन 48 कर्मियों के नाम पर आयकर जमा किया है। ईडी अब आगे इन मामलों में गहन पड़ताल करेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो पूर्व सीएम रघुवर दास ने मेन रोड के महावीर मंदिर में की पूजा मांग। पूर्व सीएम रघुवर दास ने रांची मेन रोड में हुई हिंसक घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह एक तरह से टेरर फंडिंग का भी मामला है और इसकी जांच एसआईटी गठित कर कराना सिर्फ आंख में धूल झोंकने जैसा है। मामले में जब सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आ रहा है तो राज्य के बाहर एसआईटी जांच नहीं कर सकती है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसी को ही जांच कराने से ही मामले के तह तक पहुंचा जा सकता है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची में हुई हिंसक घटना अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर न केवल पूजा अर्चना की बल्कि इस मंदिर में हुए तोड़फोड़ की जानकारी ली। इस दौरान रघुवर दास ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से सुनियोजित थी। इसमें देश विरोधी शक्तियों का हाथ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के बावजूद राज्य सरकार ने किसी प्रकार की ठोस तैयारी नहीं की है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। अगली बड़ी खबर की बात तो जगन्नाथपुर रथ मेला को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में 24 जून को सुनवाई। रांची के जगन्नाथपुर रथ मेला से संबंधित दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 24 जून को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन व न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात तो स्मार्ट सिटी में नहीं, विधानसभा भवन के पास बन सकता है नया सचिवालय भवन, घट सकती है निर्माण लागत राशि। राजधानी में प्रस्तावित नया सचिवालय भवन अब स्मार्ट सिटी परिसर में नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगलवार को नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने जुड़को के अधिकारियों के साथ नया विधानसभा भवन के पास की खाली स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद नगर विकास विभाग के स्तर पर इस दिशा में काम तेजी से शुरू हुआ है। नए सचिवालय भवन के निर्माण पर खर्च की जाने वाली 900 करोड़ रुपए की लागत राशि में भी कमी की जाएगी। नई विधानसभा के पास खाली जमीन के निरीक्षण के दौरान विभागीय सचिव के अलावा जुड़को के परियोजना निदेशक रमेश कुमार के साथ जुड़को की टीम साथ में थी। अगली बड़ी खबर की बात तो पोस्टर विवाद। झारखंड की राजनीतिक पार्टियों की बहस के केंद्र में राजभवन व सरकार। राजधानी रांची में उपद्रवियों के पोस्टर लगाने और फिर उतारने को लेकर बहस तेज हो गई है। बहस के केंद्र में राजभवन और सरकार है। बहस राज्यपाल के द्वारा आदेश और सलाह देने को लेकर हो रही है। इधर सत्ताधारी दल ने निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीतिक एजेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार की शाम राजधानी रांची के चौक चौराहों पर जितनी तेजी के साथ उपद्रवियों के फोटो युक्त पोस्टर लगे, उतनी ही तेजी के साथ
उतर भी गए। पोस्टर के लगाने और उतरने को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या राज्यपाल सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों को कोई ऐसा आदेश दे सकते हैं? क्या उनके आदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी नहीं है? क्या वर्तमान मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ? क्या इसी वजह से पहले पोस्टर लगे और फिर कुछ देर बाद उतार लिए गए? अगली बड़ी खबर की बात कर दो। मानसून का हो रहा प्रवेश, धान बिचड़ा तैयार करने में लगे किसान। बारिश शुरू हो गई है, ऐसे में किसानों को खेती की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो खरीफ फसल की तैयारी अभी से ही कर देनी चाहिए, लेकिन राज्य में धान एक अहम फसल है। ऐसे में इस पर काम करना और ध्यान देना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अब किसानों को धान का बिचड़ा तैयार करने में जुट जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। देवघर में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, बुजुर्ग महिला समेत 2 झुलसे। देवघर नगर थाना क्षेत्र की बाजार समिति रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित एक घर के किचन में 15 जून को गैस सिलेंडर लीक करने से आग लग गई। इसमें बुजुर्ग महिला समेत 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घटना सुबह 11 बजे की है। किचन में गैस सिलेंडर को चूल्हे से जोड़कर जैसे ही जलाया गया, आग की तेज लपटें उठने लगी। इससे परिवार में अफरा तफरी मच गई। आग के संपर्क में आने से 80 वर्षीय कल्याणी बाला सरकार और 38 वर्षीय कार्तिक सरकार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को आनन फानन में देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना देवघर फायर ब्रिगेड टीम को दी। फायर ब्रिगेड टीम दमकल गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अगली बड़ी खबर की बात करें। सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में अब अगले सप्ताह सुनवाई करेगा झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में समय देने की गुहार लगाई गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें। तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, भागने के दौरान पलटी। खबर है चतरा से, जहां एक बेकाबू कार ने सड़क पार तबाही मचाई है। तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हुई स्विफ्ट डिजायर कार ने पहले तो बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, वहीं मौके से भागने के क्रम में ही बीच सड़क पर ही पलट गई। मामला चतरा के सदर थाना क्षेत्र के इटखोरी चतरा मुख्य मार्ग स्थित धमनिया मोड़ इलाके का है, जहां इटखोरी से चतरा की ओर आ रहे अनियंत्रित स्विफ्ट डिजायर कार ने पहले 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और बाद में टक्कर मारकर भागने के दौरान कुल्लू मोड़ के समीप खुद भी पलट गई। जानकारी मिल रही है कि दुर्घटना में 2 बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही कार पलटने के बाद कार चालक मौके से कार छोड़कर फरार हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।